सीताराम पदाम्बुज मधुपद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिह्वया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोन्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महा सायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जुआए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रसिखान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री
भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की,
सपरकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तू जग तरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा, सुर सुर पदमावत नर हरि, पीपा भवानंद हृदास धना, सेन सुर सुर की घर हरी, और शिष्य प्रशेष एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दशधा के आगर, बहुत काल बपुधार के, प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तू जग तरण कियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तू जग तरण कियो, प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चैप्टर में परम पूजनंत श्री घोषित जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का
स्मरण करते हुए निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने अनेक शिष्यों के द्वारा संपूर्ण भारत में भगवान के नाम रूप लीला धाम का प्रचार प्रसार किया। उसी परिप्रेक्ष्य में आपने संपूर्ण भारत की पदयात्रा निकाली। आबू पर्वत पर नखी सरोवर के किनारे लाखों संतों के बीच में श्री जगद्गुरु महाप्रभु जी के कृपा पात्र ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर बड़े भावपूर्वक श्री गुरु रामानंद जी महाराज दे रहे हैं। उन्हीं को आप श्रवण कर रहे थे। मुक्ति का साधन क्या है? ये चौथा प्रश्न कल आपने श्रवण किया। मुक्ति का साधन क्या है? जो रामानंदाचार्य जी ने कहा कि मुक्ति का साधन जानने के पहले जो आवश्यक बिंदु हैं उन्हें हृदयंगम करना चाहिए। विषयों में सुख है, पर इस इच्छा का त्याग कर दें। सद्गुरुदेव की खोज करके उनकी सेवा करें। तीसरा है पंच संस्कार युक्त वैष्णव दीक्षा लें। वो पंच संस्कार कौन कौन से हैं? पहला है श्री ठाकुर जी के आयुधों को अपने बाहुओं में धारण करना। धनुष और बाण श्री राम जी के आयुध हैं, उन्हें बाईं और दाईं भुजा में धारण करना है। दूसरा है प्रतिदिन माथे में तिलक लगाना। तिलक की महिमा कल आपने श्रवण की है। पंच संस्कारों में तीसरा संस्कार है, ग्रंथकार वर्णन करते हैं, संस्कार तीसर सुख दो। संस्कार धारे तुलसी माल। सुमिरन आवे राम करो। तन पवित्र सब काल, तन पवित्र सब काल। तुलसी की माला कंठी धारण करना गले में, ये तीसरा संस्कार है। कंठी धारण करने से सबसे बड़ा लाभ ये है, श्री राम जी का स्मरण बना रहता है। दूसरा लाभ यह है कि कंठी शरीर को स्पर्श करती है तो शरीर पवित्र बना रहता है। तीसरा लाभ यह है तुलसी भगवान को अतिशय प्रिय है, उसका स्पर्श बना रहता है। चौथा लाभ यह है कि तुलसी गले में हो तो कोई भी वस्तु गले के नीचे अन्न जल आदि जाएगा तो पवित्र होकर के जाएगा। तो जो सब समय
कंठी गले में धारण किए रहते हैं, इनकी बुद्धि शुद्ध रहती है। चौथ संस्कारहु सुनहु, चौथ धरे दास युत नाम, रामदास बोलत शरणो, सुमिरन आठो याम, सुमिरन आठो याम। चौथा संस्कार है दास युक्त नाम रखना। नाम के आगे दास लगाना, दासी लगाना। जैसे रामदास, कृष्णदास, जानकी दासी, राधा दासी। ये दास शब्द दास भाव का बोध कराता है। और आठवां पहर हमें स्मरण दिलाता है कि हम श्री ठाकुर जी की शरण में हैं। दास का तात्पर्य ठाकुर जी की शरण में होना। ये चौथा संस्कार है। पांचवा संस्कार संस्कार पंचम सविधि, संस्कार राम मंत्र अविराम, दिव्य षडाक्षर पाइए, दीक्षा जाको नाम, दीक्षा जाको। अंतिम संस्कार श्री राम नाम की दीक्षा। ये दिव्य षडाक्षर मंत्र जो गुरुदेव देते हैं, ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान का साक्षात्कार कराने वाला है। गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं, प्रिय शिष्यों, यही पंच संस्कार हैं, इनके बिना वैष्णव स्वरूप पूर्ण नहीं होता है। ये पांचों संस्कार जिन्हें प्राप्त हो जाते हैं, कई जन्मों के अशुभ संस्कार उसके नष्ट हो जाते हैं। जब भी कोई दीक्षा लेता है, ग्रंथकार कहते हैं उसके नया जन्म हो जाता है। होते नवीन जन्म ते ही काला, जब दीक्षा ले धारे माला, धारे माला, धारे माला, धारे माला। दीक्षा लेते उसका नया जन्म हो जाता है। श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूर मुपागता, कृपया गुरुदेवस्य
द्वितीयं जन्म कथ्यते कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते। मंत्र कान में पड़ा और माया के राज्य से जीव बाहर हो गया। एक माया के राज्य वाला जीव और एक भगवत राज्य वाला जीव, कान में मंत्र पढ़ते ही भगवती जीव हो जाता है वो। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि नया जन्म हो जाता है। माया के राज्य में रहने वाला जीव ये माता पिता के द्वारा दिया गया है, लेकिन भगवत राज्य में रहने वाला ये गुरुदेव प्रदत्त है। इसलिए कहते हैं नया जन्म हो गया। विश्वास हो, लेकिन हम लोग जो सुन रहे हैं ना, इसको विश्वास पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। स्वयं राम जी के स्वरूप साक्षात जो रामानंदाचार्य जी महाराज जी का एक एक शब्द अकाट्य है, लेकिन हमारी बुद्धि तामसी होने से ग्रहण नहीं करती है। तामसी बुद्धि, गीता में कहा कि तामसी बुद्धि उल्टा अर्थ लगाती है। तो कलयुग के प्रभाव से हम सबकी तामसी बुद्धि होगी, उल्टा सोचते हैं। लेकिन विश्वास हो तो तत्क्षण परिणाम मिलता है। पूज्य महाराज जी सिमथादास जी महाराज सुनाते थे कि एक चोर चोरी करता था, उसका रोज का अभ्यास चोरी करने का। वो मार्केट में आया चोरी करने के लिए, दिन में, रात्रि में नहीं, दिन में। प्रातःकाल 9 बजे थे, दुकानें सब बंद थी। एक व्यापारी सबसे पहले आया, उसने दुकान खोली। अब वो बाहर से खड़ा खड़ा अपना दाव देख रहा है कि इस दुकान से मैं चोरी कैसे करूं। उस व्यापारी ने सोचा थोड़ी देर के बाद ग्राहक आना प्रारंभ हो जाएंगे, जल्दी से सफाई कर लूं दुकान की और आवश्यक सामान गद्दी के पास रख लूं भीड़ के पहले। उसने झाड़ू बुआरी लगाई, फिर उसने तिजोरी खोला। तिजोरी से 2 थैलियां उसने निकाली, इसमें एक एक के सिक्के 100-100 थे। उसको गद्दी के पास रखा। तिजोरी बंद करने के लिए अब वो बिल्कुल दाव में है, टकटकी लगा के देख रहा है। उसने देखा कि तिजोरी वहाँ है, गद्दी यहाँ है, और यदि मैं दौड़ करके दोनों थैलियाँ उठा लूँ तो तिजोरी के पास से व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता है। बस दाव लग गया उसका, दोनों थैलियाँ उठाई और भागा वहाँ से। अब दिन की बात रात की होती दिखता नहीं, दिन में तो दिख रहा है, जा रहा है, ये जा रहा है। तो उसने आवाज लगाई, पकड़ो 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 पकड़ो। तो 2-4 व्यापारी और आ गए थे। वहाँ सोचा भैया पकड़ना चाहिए, नहीं तो आज इसका साथ नहीं दे, कल हमारा साथ नहीं देगा। चोर भागा, उसके पीछे पीछे व्यापारी भागे। चोर का रोज भागने का नियम, उसकी गति बड़ी तेज, और व्यापारी कभी साल में एक बार भागे, गति बड़ी धीमी। आगे निकल गया चोर। व्यापारी ने सोचा देखो भैया चोर तो आगे निकल गया, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। एक जगह कैसे पता लगाओगे? बोले देखो पांव के निशान बने हुए हैं, इस निशान के सहारे अपन चलेंगे। तो व्यापारी उस पांव के निशान से आगे चलने लग गए। उधर चोर ने देखा कि कोई नहीं आ रहा है, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं आ रहा। उसे राहत की सांस मिली, बहुत थक गया था। इधर उधर उसने देखा तो क्या देखा, बहुत से लोग एक जगह बैठे हुए हैं। जंगल की बात है, वन की बात है।
एक संत सत्संग कर रहे थे और उसमें 50 आदमी बैठे हुए थे। चोर ने सोचा कितना थक गया हूं, इन्हीं लोगों के बीच में बैठ के थोड़ा आराम कर लूं। तो चोर उस सत्संग सभा में धीरे से प्रवेश कर गया। वहां तो कोई रोक टोक तो थी नहीं, और एक कोने में बैठ करके आंख बंद कर ली। आंख तो बंद कर ली, लेकिन कान से शब्द तो जा रहे थे। पहली बार जीवन में सुन रहा था। संत भगवान बड़े प्रेम से सत्संग की महिमा सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते उन्होंने जब ये शब्द कहा, गुरुदेव से जब कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसका नवीन जन्म हो जाता है। भगवत राज्य का हो जाता है, भाव राज्य का हो जाता है। दीक्षा लेते संपूर्ण पहले के पाप भस्म हो जाते हैं। विवेशहु जासु नाम नर कहही, जन्म अनेको रचित अघदहि। हाँ जी, जन्म अनेक रचित अघदहि। अब वो सुन रहा था चोर। अरे उसने कहा तो बड़ा अच्छा काम है। महाराज जी कह रहे हैं कि दीक्षा लेते नया जन्म हो जाता है, मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो पहली बार सत्संग में आया, कोई कुछ सत्संग से कोई लगाव नहीं था, तो सोचा थोड़ा आराम कर लूंगा, थक गया हूं। आंख बंद है, लेकिन कानों से एक शब्द सुनाई पड़ गया। वो खड़ा हो गया, गुरुजी मुझे दीक्षा दे दो, दीक्षा। और सत्संग चल रहा था। सत्संग में कोई एक व्यक्ति थोड़ा बोले तो सब लोगों को बड़ा विक्षेप हो जाता है। तो गुरुजी का भी ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कोई व्यक्ति खड़ा होकर दीक्षा दीक्षा चिल्ला रहा है। उन्होंने कहा बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अभी 1 घंटे कोई बात नहीं करो, बाद में बताना है क्या बात, बैठ जाओ। वो बोला गुरुजी नहीं नहीं, पहले मुझे दीक्षा दो आप। अभी अभी आपने कहा था अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए, अब दीक्षा से अच्छा कोई काम है क्या? गुरु चित्त का भरोसा नहीं है। अभी चित्त में दीक्षा लेने की इच्छा है, 5 मिनट के बाद बदल जाए। ऐसे कई लोग होते हैं, आते हैं ना वृंदावन धाम, महाराज हमें ये करना है, हमें ये करना है, संत सेवा करनी है, हमें श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए करना है। वो खूब, और जैसे गाड़ी में मथुरा से बैठे सब गाड़ी के साथ ही चला जाता है। सब बदल गया, चित्त बदल गया, चित्त का कोई भरोसा नहीं। अच्छा संकल्प आए, अभी अभी आपने कहा तुरंत कर लो गुरुजी, तो पहले मुझे दीक्षा दे दो, बाद में कथा करना। मेरे चित्त में कहीं बदल जाए भाव। तो महाराज जी ने सोचा कि भाई ये कथा करने नहीं देगा, बेहतर है कि 15 मिनट कीर्तन करा दे और इसको दीक्षा दे दे। अच्छा भाई आजा।
तो आया चोर हो। बोले कैसी दीक्षा चाहिए तुझे, गृह जीवन में रह के भजन करेगा कि गृह जीवन से अलग विरक्त होकर भजन करेगा? बोले बिल्कुल विरक्त। अच्छा, तो अभी अभी जो आपने सुना है पंच संस्कार युक्त दीक्षा दिया है। आयुध लगाए, हाथों में तिलक लगाया, कंठी पहनाई, दासयुक्त उसको नाम प्रदान किया और अंत में मंत्र प्रदान किया। पंच संस्कार युक्त दीक्षा दी। उसे विश्वास हो गया कि मेरा दूसरा जन्म हो गया। एक क्षण में उसे विश्वास, मेरा दूसरा जन्म हो गया, अब मैं वो नहीं हूं। तो गुरुजी पहले बोले होते नवीन जन्मते ही काला, जब दीक्षा ले धारे माला, धारे माला, धारे माला। दीक्षा लेके 2 थैलियां जो लाया था वो चोरी करके गुरु जी को दक्षिणा दे दी उसने। दोनों बढ़िया तिलक लगा हुआ, महाराज गुरु जी ने माला भी दी थी, लंबी वाली झोली। अब बैठ के बढ़िया महाराज झोली, असला लगा लिया, सब फेंक दिया कपड़े पहले वाले, कथा सुनने लग गया। अब वो व्यापारी लोग आए जिनकी चोरी की थी, पैरों का निशान देखते 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 सत्संग में झांक के देखा तो देखा रे ये तो बाबा जी बन गया, तिलक लगाए हुए, बढ़िया कंठी पर खट 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 माला चल रही उसकी। व्यापारी का पकड़ो इससे। एक ने कहा एक काम करो, दरवाजा एक ही है, अपन दरवाजे में खड़े कहाँ जाएगा, यहाँ जो बैठे हैं सत्संग में तो एक ही दरवाजा है, तो सत्संग में विक्षेप ना करो, थोड़ी देर के बाद सत्संग पूरा होगा, वैसे इसको पकड़ लेंगे। सत्संग पूरा हुआ, वैसे व्यापारी दौड़े, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने वस्त्र पहने, चलो उन्हें चोरी की, चल अभी राजा के पास ले चलते हैं। सत्संगियों ने देखा कहाँ के बाहर की व्यक्ति महात्मा को सता रहे हैं। सत्संगी सब इकट्ठे हुए, महात्मा जी को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं है। बोले महात्मा चोर है, अभी भी चोरी की है। तो सब लोग इनकी तरफ देखने लगे, कुछ नहीं बोले। सत्संग ने सुना भाई मामला समझ में नहीं आता है। सत्संगी धीरे धीरे चले गए और व्यापारी महात्मा जी को पकड़ के राजा के पास ले गए। हजूर आपके राज्य में दिन दहाड़े चोरी होती है। रात की चोरी तो समझ में आती है, दिन दहाड़े यदि इसे उचित दंड आप नहीं देंगे तो चोरी बढ़ती जाएगी। राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा, महात्मा का वेश, लंबा चौड़ा तिलक, कंठी माला, माला खटखट चल रही है उसकी। तो राजा ने हाथ जोड़ के कहा महात्मा जी आप सही बता दो, आपने चोरी की है कि नहीं की। यदि सही बता दोगे तो मैं बस थोड़ा सा कुछ दंड दे के आपको छोड़ दूंगा। महात्मा जी बोले राजन हमने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। व्यापारी ने कहा इस जन्म में अरे ठीक 60 मिनट पहले चोरी की है, जन्म की बात। फिर राजा ने कहा
बताओ महात्मा जी। बोले बिल्कुल, हमने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। अब राजा चिढ़ गया, बोले ठीक है महात्मा जी, चोरी की है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। अब मैं परीक्षा ले रहा हूँ आपकी। बोले लो लो। राजा ने जल्लादों को बुलाया और कहा देखो, एक लोहे का चौड़ा फलक लाओ और उसको अग्नि में गर्म करो। लोहे का फलक लाया गया, कोयले की अग्नि में लाल कर लिया गया बिल्कुल। राजा ने कहा महात्मा जी अब भी देख लो, ये गरम गरम फलक तुम्हारे हाथ में रखा जाएगा, हाथ में। यदि तुम्हारा हाथ जल गया तो तुमने चोरी की है, और हाथ नहीं जला तो चोरी नहीं की। उस महात्मा ने कहा, सोचा क्या करना चाहिए। महात्मा ने आंख बंद करके विचार किया, यदि शास्त्र और पुराण सत्य है तो मेरा रोमा भी नहीं जलना चाहिए। जो शास्त्र कहते हैं, श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता माया दूर मुपागता। शास्त्र कहते हैं द्वितीयम जन्म कथते, तो यदि ये बात सत्य है तो मेरे हाथ का बाल भी नहीं जलना चाहिए, और शास्त्र गलत है तो कोई बात नहीं, जल जाए। ने हाथ फैला दिया, ठीक है राजा लो परीक्षा। जल्लादों ने चिमटे से उठाया, लाल किया हुआ लोहे का फलक चिमटे से उठाया और ऐसे हाथ में रख दिया। आंख बंद के खड़ा रहा। पूरा राज दरबार देख रहा है, सैकड़ों प्रजा देख रही है, और वो बिल्कुल खड़ा हुआ है। राजा ने कहा हटाओ इसे, आधा घंटे हो गए, हटाओ। और हटाया तो वैसे का वैसे ही हाथ, कहीं भी कुछ भी उसकी गर्मी भी नहीं आई थी, तो पाए हुए उस लोहे के फलक की चरणों में गिर पड़ा राजा। अरे मैंने महापुरुष का अपमान कर दिया, पता नहीं ठाकुर जी मुझे क्या सजा देंगे, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। मंत्री इन व्यापारियों को फांसी के तख्ते में लटकाओ, अब भी यही चौराहे में ही सबको फांसी में चढ़ा दो। व्यापारी मरे, बोले 200 चले जाते तो जान पर आ गई। अब उन्हें सब कुछ याद आने लग गया, अपना घर परिवार बच्चे धन सब याद आने लग गया। अब मरना है, राजा का फरमान यानी फरमान, अब तो 2 मिनट में मरना है, अब मौत हो जाएगी। ये बात जैसे उनके कान में सुनाई पड़ी तो जोर से रोने लग गए, खूब रोने लग गए। तो देखो अभी अभी महात्मा बने हैं, और महात्मा का गुण क्या है? करुणा, दया। तो रोते देख करके दया आ गई महात्मा जी को, दया आ गई। और महात्मा जी ने राजा को बुलाया, बोले राजन हमने चोरी की है। बोले नहीं महाराज, मैंने परीक्षा, बोले नहीं हमने की है। इनके प्राण बचाने के लिए महात्मा जी ने कहा राजन हमने चोरी की है। महाराज मैंने परीक्षा ले ली, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। तब महाराज महात्मा जी ने पूरा इतिहास सुनाया कि हमने 1 घंटे पहले चोरी की थी, लेकिन सत्संग में 1 मिनट बैठ गए हम, 1 मिनट। और सत्संग में महात्मा जी के द्वारा एक शब्द सुना कि दीक्षा ले लेने के बाद दूसरा जन्म हो जाता है। कृपया गुरुदेवस्व द्वितीयम जन्म तथ्यते। तो वो बात हृदय में बैठ गई कि हमने दीक्षा ली और हमें विश्वास हुआ कि हमारा दूसरा जन्म हो गया। उस विश्वास के कारण हमारा हाथ नहीं जला।
पहले जन्म में हमने चोरी की, लेकिन अब तो दूसरा जन्म हो गया ना, गुरु जी ने नया जन्म दे दिया। ओहो, राजा इतना प्रसन्न हुआ, बोले महाराज जिस सत्संग में आप गए थे हमको भी ले चलो। फिर राजा गया वहाँ, महाराज जी सत्संग किया और उसके अंदर भी भक्ति भाव उत्पन्न हुआ और वो भी भजन में लग गया। जो रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि जब ये पांचों संस्कार हो जाते हैं उसका नया जन्म हो जाता है और फिर वो अहर्निश भगवान का मंत्र जपता है। जपे अहर्निश मंत्र सप्रीति, माया मोह मदन दल जीती, मदन दल जीती, मदन दल जीती, मदन दल जी। हंस भगवान के नाम में उसकी लौ लग जाती है, मंत्र जप करने लगता है, नाम जप करने लगता है। ग्रंथकार कहते हैं कि माया मोह और काम की सेना पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। बड़ी प्यारी पंक्तियां गोस्वामी जी की। सेवक सुमीरत नाम सप्रीति, सेवक सुमीरत नाम सप्रीति, बिनु सम प्रबल मोह दल जीती, मोह दल जीती, मोह दल जी। प्रियता पूर्वक ये जीव जब नाम लेने लगता है तो गोस्वामी जी कहते बिना श्रम के महाराज माया मोह और काम की सेना पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। और फिरत स्नेह मगन सुख अपने, उसको निज सुख प्राप्त होने लगता है। अभी हमारे पास जो सुख है वो किराए का सुख है, इसके द्वारा सुख मिलेगा ऐसे। लेकिन जब वो सप्रीति प्रेम पूर्वक नाम जपता है तो उसको निज सुख प्राप्त होने लगता है और फिर वो मस्त हो जाता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, सोच नहीं, सोच नहीं सपने, सोच नहीं सपने। जिस चिंता में व्यक्ति दिन रात मर रहा है वो स्वयं से कहते हैं वो चिंता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। कोई सप्रेम नाम जपे स्वप्न में भी। भगवान ने गीता में अंतिम बात कही है, अंतिम बात, मेरा होने के बाद फिर शोक मत करो, मास चिंता मत करो। इस तरह से जो भजन करता है, निष्काम और नियम पूर्वक भजन करता है,
उसके हृदय में युगल सरकार का प्रेम उल्लसित होने लगता है। ये प्रक्रिया है। निष्काम भजन भक्ति वही है, लेकिन हम उसको जैसे वर्तते हैं वैसा उसका स्वरूप हो जाता है। प्रातःकाल हम 4 बजे उठ करके भगवान की मानसिक सेवा करें, फिर हम श्री यमुना स्नान करने के लिए जाएं, फिर वहाँ से वापस आकर के हम श्री ठाकुर जी की सेवा करें, फिर ठाकुर जी के लिए भोग आदि की व्यवस्था करें, फिर ठाकुर जी को शयन कराएं, 4 बजे फिर उत्थापन करें, फिर रसिकों की वाणी ठाकुर जी को श्रवण कराएं, शाम को श्री ठाकुर जी को रात्रि में जालू भोग पधराएं, आरती करके श्री ठाकुर जी को शयन कराएं। तो सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक हमने ठाकुर जी की सेवा की और फिर हाथ जोड़ के मांगा, प्रभु पड़ोसी बड़ा खराब है, इसकी मृत्यु हो जाए। तो सेवा तो की हमने, लेकिन हमारी वृत्ति से हमारी भक्ति तामसिक हो गई है ना। हमारी जो वृत्ति से तामसिक बना दी भक्ति। किसी की मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो गई या नहीं अलग, लेकिन हमारी वृत्ति ये भक्ति तामसिक भक्ति हुई। और ऐसी सुबह से शाम तक हम सेवा करें और रात्रि में ठाकुर जी से हम प्रार्थना करें कि जय जय, बहुत दिन रहते हो गए पुराने घर में, हम नया घर बन जाए, साइकिल में चलते बहुत दिन हो गए, गाड़ी आ जाए, खाने पीने की वस्तुएं हमें मिल जाए। तो ये राजसिक भक्ति हो गई। भक्ति वही है, हमारी वृत्ति का राजसिक हो गई। और ऐसे हम सुबह से शाम तक श्री ठाकुर जी की सेवा करें, भजन करें और अंत में हाथ जोड़ के मांगे ठाकुर जी हमारा कल्याण हो जाए। ये सात्विक भक्ति हो गई। लेकिन उस सुबह से शाम तक श्री ठाकुर जी की आराधना कर कुछ ना मांगे, ये निष्काम भक्ति हुई। जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गे। रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से जो भक्ति पूर्वक प्रभु का भजन करता है उसके हृदय में श्री सीताराम जी का प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भजन करे निष्काम सनेमा, उपजय सिया राम पद प्रेमा, राम पद प्रेमा, राम पद प्रेम। आगे आचार्य कहते हैं कि वैष्णव को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, हर महीने की एकादशी का व्रत करें। आगे कहते हैं कि श्री रामनवमी का व्रत रखे और बड़े ही उल्लास के साथ प्रतिवर्ष श्री रामनवमी का महोत्सव मनाए, श्री राम जन्म का महोत्सव मनाए। और ठीक 1 महीने के बाद, रामनवमी से 1 महीने के बाद वैशाख शुक्ल पक्ष
नवमी को श्री जानकी जी का जन्म होता है। उस श्री जानकी जन्म के महोत्सव को मनाए तथा व्रत करे। ऐसे श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाए, उनका व्रत करे। श्री नरसिंह जयंती मनाए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाए, श्री वामन द्वादशी का महोत्सव मनाए, श्री राधाष्टमी का महोत्सव मनाए। अवतार जन्मोत्सव विविध अवतार, नरसिंह जयंती कराइए, नरसिंह जयंती। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाम कृष्ण जन्म द्वादशी सुमनाइए, हाँ द्वादशी। एकादशी व्रत करे निरंतर, राम नवमी व्रत उत्सव सुंदर, राम नवमी जानकी नवमी व्रतोत्सव की जय, जानकी नवमी व्रत। हाँ हाँ हनुमत जन्मोत्सव सुख लीजय। इस तरह से सभी उत्सव मनाए। और वैष्णव की जो प्रमुख बात आचार्य कहना चाहते हैं, कभी भी कितना बड़ा सत्कर्म हो, कितनी बड़ी आराधना ठाकुर जी को हो, लेकिन कभी ना ये सोचे कि ये मैंने किया है। अपने बल का अभिमान कभी ना करे, प्रभु के बल का स्मरण करे। श्री ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ हुआ है और उनकी कृपा की प्रतीक्षा भी दिन रात करे। इस तरह से अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान के चरणों में तन्मय करके सदा मस्त रहे, प्रेम में डूबा हुआ रहे। ऐसी पराभक्ति प्राप्त करके अपने इष्ट देव का नाम जपता रहे। ऐसे भक्त के हाथ में मुक्तियां अपने आप आ जाती हैं। मुक्ति बांटता है, मुक्त नहीं होता है? न जाने कितने लोगों को मुक्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। जपे निरंतर नाम प्रिय, पराभक्ति यस पाए, मुक्ति होय करगत सकल और न दे लुटाए। 5वें प्रश्न का उत्तर आप कल श्रवण करेंगे। वाणी कहीं विराम।